इस YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस YouTube चैनल में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार में +2 टीचर या माध्यमिक स्तर के जो टीचर हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। उसको लेकर के बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग के माध्यम से यह प्रयास किया है कि जल्द से जल्द इसके लिए कोई अलग से व्यवस्था की जाए और उसी से संबंधित सूचना आपके साथ समाचार जो माध्यम से निकल के आया है वह आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से यह जो आज की सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, वह आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। यदि आप शिक्षक और रोजगार से जुड़े हुए हैं, शिक्षा और रोजगार से जुड़े हुए हैं, शिक्षण और रोजगार से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए हमारा यह वीडियो महत्वपूर्ण है। आग्रह यही है कि हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक आपके मित्रों तक यह सूचना पहुंच सके और वह भी जागरूक होकर के इसका लाभ उठा सकें। तो आग्रह पुनः यही है कि एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस YouTube चैनल पर यदि आप नए हैं तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके मित्रों के पास यह सूचना पहुंच जाए जो शिक्षण और रोजगार से जुड़े हुए हैं और उनके लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर है। भास्कर के द्वारा यह सूचना निकल करके आई है। दैनिक भास्कर, शिक्षक भर्ती में +2 के लिए नहीं मिल रहे योग्य अभ्यर्थी। यह देखिए बहुत ही गंभीर विषय है। शिक्षा ही किसी भी समाज का दर्पण होता है और शिक्षा के माध्यम से ही समाज का विकास हो सकता है, परंतु स्थिति यह है हमारे समाज की कि यहाँ पर 10th और 10+2 के लिए टीचर नहीं मिल पा रहे हैं। इसी को लेकर के आज की यह जो रिपोर्ट हमारी तैयार की गई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। यदि आप शिक्षा और शिक्षण से जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। 11वीं और 12वीं में 57,000 पद हैं, आवेदन मात्र 38,000। अब STET होगा, अब STET होगा, जैसा कि विभाग ने कहा है। शिक्षा विभाग ने बिहार सरकार के माध्यम से यह सूचना निकल करके आई है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि हमारे इस YouTube चैनल को शुरू से आखिरी तक आप देखेंगे और इसका लाभ आप निश्चित रूप से उठाएंगे। कहा गया है कि 11वीं और 12वीं में 57,000 पद हैं और आवेदन मात्र 38,000 पर है। अब बात यहाँ यह निकल करके आती है कि वह जो 38,000 का एप्लीकेशन पड़ा है वह क्या यूँ ही सेलेक्ट कर लिए जाएंगे या फिर कंपटीशन क्वालिफाई करने के बाद सेलेक्ट किए जाएंगे। यह बहुत ही गंभीर विषय है, परंतु उससे भी ज़्यादा गंभीर विषय है कि देश में, राज्य में इतनी बेरोजगारी है। प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों की संख्या में छात्र BEd करके निकल रहे हैं और डिग्री लेकर के निकल रहे हैं, परंतु हमारे पास योग्य शिक्षक की बहुत कमी है। इस चीज़ को यदि आप शिक्षा जगत से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से महसूस करते होंगे कि आज रोजगार और शिक्षा दोनों ही कितना महत्वपूर्ण हो चुका है हमारे बिहार स्टेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सरकार का क्या रिपोर्ट निकल करके सामने आई। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। +2 स्कूल के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। +2 स्कूल के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। BPSC ने 1,70,000 शिक्षक भर्ती की वैकेंसी निकाली है। इसमें कक्षा 11 और 12 के शिक्षकों के लिए 57,602 पद हैं, लेकिन आवेदन मात्र 38,000 ही मिले हैं। आवेदन की तिथि खत्म हो चुकी हुई है। विलंब शुल्क के साथ आवेदन का अंतिम तिथि का मौका शनिवार अर्थात 22 तारीख तक दिया गया है। पद के अनुसार आवेदन में अभी 19,000 से अधिक गैप है। इससे साबित होता है कि पद की तुलना में STET सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण लोगों की पर्याप्त संख्या नहीं है। अगले 6 माह में आगे आने वाले जो 6 माह के अंदर 9 से लेकर के 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए पात्रता परीक्षा STET आयोजित होगी। ऐसा इसलिए कि आगामी शिक्षक भर्ती के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य अभ्यर्थी मिल जाएं। गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सहित अन्य विषयों में STET आयोजित कराने के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। अगस्त में प्रस्ताव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भेज दिया जाएगा। विभाग सीटों की संख्या नहीं देगा। आशा है कि सितंबर-अक्टूबर में BSEB विज्ञापन जारी कर देगा और STET पास के लिए न्यूनतम अंक सामान्य के लिए 50%, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5%, SC, ST और दिव्यांग तथा महिलाओं के लिए 40%
लाना जरूरी कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से पूरी डिटेल्स आपको दी जा रही है, उपलब्ध कराई जा रही है कि किस प्रकार यह STET की बहाली आने वाली है और कैसे इस पर कार्य होगा। तो STET की जो बहाली होगी उसमें जो उत्तीर्णांक दिए गए हैं जिस पर कि बच्चे उत्तीर्ण हो सकते हैं वह आपको यहाँ दिया गया है। जैसा कि आप पुनः देख रहे हैं कि सामान्य बच्चों के लिए 50%, पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए 45.5% अर्थात उसमें लगभग 5.5 अंकों की कमी कर दी गई है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5%, SC ST दिव्यांग और महिलाओं के लिए 40% लाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ और कुछ बातें निकल करके आए हैं कि 6 महीने में होगी सभी विषयों की पात्रता परीक्षा। 6 महीने में होगी सभी विषयों की पात्रता परीक्षा। आखिरी STET 2019 में हुआ था, तब शिक्षा विभाग ने विभिन्न विषयों में STET आयोजित करने के लिए सीटों की संख्या के साथ प्रस्ताव दिया था। STET 19 का रिजल्ट 2021 में जारी हुआ था। सीटों की संख्या के आधार पर रिजल्ट निकला। सीटों की संख्या के आधार पर रिजल्ट निकला था। जो मेरिट लिस्ट में थे उन्होंने मान लिया था कि वे हाई स्कूल शिक्षक बनने के लिए चयनित हो चुके हैं। बाद में इस मामले में जब तूल पकड़ा तो सरकार ने निर्णय लिया कि STET पात्रता परीक्षा है, इसमें निर्धारित न्यूनतम अंक के साथ उत्तीर्ण लोग कक्षा 9 या 10 और कक्षा 11 व 12 में शिक्षक बनने के लिए आवेदन देने के पात्र होंगे। इस मामले में शिक्षा विभाग की खूब फजीहत हुई थी। इस कारण इस बार सीटों की संख्या नहीं दी जाएगी। आप समझ रहे होंगे कि क्या यहाँ पर बात निकल करके सामने आ रही है कि पिछली बार आपने देखा था कि जो सीट दे दिए गए थे उसके आधार पर बहुत परेशानी हुई थी, जिसके आधार पर जो छात्र छात्रा जो क्वालिफाई किए थे उन्होंने उसके लिए बहुत ही सरकार के पास क्वेश्चन आंसर किया था और बहुत तरह के एलिगेशन भी लगाए गए थे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि सीटों की संख्या नहीं दी जाएगी कि कितने इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। जो लोग नीचे दी गई सूचना के आधार पर, जैसा कि आपने अभी देखा है, कि उतने अंक लेकर के आने वाले जो होंगे, इस अंकों के आधार पर जो प्रशिक्षु होंगे उनको मौका मिलेगा कि आपको किस तरीके से अपना अप्लाई करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको दिया गया है कि कितने अंक लाने से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस अंक के आधार पर आप जो है कि शिक्षक बनने के लिए STET क्वालिफाई करने के योग्य बन जाते हैं। फिर आपकी नौकरी के लिए तो प्रक्रिया आप समझ ही रहे हैं कि जब आप इसके लिए STET क्वालिफाई करेंगे, फिर BPSC के माध्यम से या किसी अन्य एग्जाम पद्धति के माध्यम से क्वालिफाई करके आने के बाद आप शिक्षक बनने के लिए योग्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि सरकार ने इस बार सीट देने से साफ साफ इनकार कर दिया है कि उससे सरकार को परेशानी होती है। अब यहाँ मुख्य बात जो एक और निकल करके सामने आ रही है, इससे भी आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ कहा गया है, क्या कहा गया है, सो देखिए। कहा गया है कि STET के 2 पेपर होते हैं। STET में आप जानते हैं, यदि आप पहले से अभ्यर्थी होंगे तो आपको पता होगा, नए अभ्यर्थी हैं तो जान लीजिए कि STET के 2 पेपर होते हैं। STET में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी कक्षा 9 और 10 में शिक्षक बनने के पात्र माने जाते हैं, जबकि पेपर 2 में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी कक्षा 11 और 12 के शिक्षक बनने के पात्र माने जाते हैं। वहीं योग्यता इसके लिए क्या होती है यह भी जान लीजिए कि STET पेपर 1 में शामिल होने के लिए स्नातक से संबंधित विषय में 50% अंक के साथ B.Ed उत्तीर्ण होना जरूरी होता है। पेपर 2 के लिए स्नातकोत्तर में 50% अंक के साथ आप जो है कि इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। SC ST अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिव्यांग और महिला के लिए निर्धारित जो दी गई है उसमें अंक 50% अर्थात उनमें जो होगी वह योग्यता 45% यानी 5% की छूट दी गई है। यहाँ पर स्पष्ट फिर से मैं करना चाहता हूँ, पेपर 2 के लिए स्नातकोत्तर में 50% अंक के साथ B.Ed पास होना अनिवार्य है। SC ST अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिव्यांग और महिला को निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। इस प्रकार जो है कि आप पेपर 1 और पेपर 2 के परीक्षा में बैठने के लिए योग्य हो जाते हैं। आगे और कुछ एक डाटा निकल करके आई है, वो भी आप देखते चलिए। 2019 में जो STET की परीक्षा हुई थी उस परीक्षा के आधार पर यहाँ जो डाटा हमारे पास है वह आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। उस डाटा को भी आप समझ सकते हैं। 2019 में STET की यह स्थिति थी। देखिए आप, माध्यमिक विद्यालय के लिए
और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए डाटा आपके पास उपलब्ध है। माध्यमिक में अंग्रेजी विषय अर्थात अंग्रेजी के लिए पद थे 5055 और अभ्यर्थी डाले गए थे पेपर 7684 और क्वालिफाई हो सके थे 4663। गणित में 5055 था जिसमें कि अभ्यर्थी बैठे थे 25216 और पास किए थे 7289। विज्ञान में 5055 था और छात्रों ने अभ्यर्थी ने फॉर्म डाला था 17078, क्वालिफाई किए थे 6152। सामाजिक विज्ञान में थे 5054, एप्लीकेशन पड़ा था 64469 और क्वालिफाई किए थे पास किए थे 26221। हिंदी में 3000 सीट थे जिसमें 11298 आवेदन पड़े थे, 4721 क्वालिफाई किए थे। संस्कृत में 1055 पद थे, 2916 आवेदन पड़े थे, 1779 कि पास किए थे। उर्दू में इसी तरीके से 1000 सीट था जिसमें 622 लोगों ने परीक्षा दिया था, पद अप्लाई किया था और क्वालिफाई किए थे 2819। इस प्रकार 890 कुल मिलाकर के इस प्रकार आपने देखा जो रिक्ति थी यानी पद थे 25,275, एपियर हुए थे 1,33,293 और पास किए थे 53,715। तो यह जो डाटा आपने देखा 2019 में STT जो हुई थी उसमें माध्यमिक विद्यालय के लिए जो रिक्ति थी अभ्यर्थी थे और पास करने वाले अभ्यर्थियों की सूची थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए क्या स्थिति है। अंग्रेजी पद के लिए अंग्रेजी में पद थे 2126, अभ्यर्थी डाले थे आवेदन वह थे 4167 और पास किए थे 2693। गणित में थे 2104, अभ्यर्थी थे 3773 और पास किए थे 2098। उसी तरह भौतिकी में 2384 पद थे जिसमें अभ्यर्थी अप्लाई किया था 2069 और पास किए 814। रसायन शास्त्र में 2221 पद थे, आवेदन पड़ा 2405 और पास किए थे 1104। प्राणी शास्त्र अर्थात जीव विज्ञान की बात हो रही है जिसको कि हम लोग जूलॉजी कहते हैं। प्राणी शास्त्र में 7723 पद थे जिसमें 3153 आवेदन पड़े थे, 2074 लोगों ने पास किया हुआ था। वनस्पति अर्थात जिसे हम बोटनी कहते हैं उसमें 835 पद थे जिसमें 1464 आवेदन पड़े थे और पास करने वाले छात्रों की संख्या थी 816। उसी प्रकार कंप्यूटर साइंस में भी 1673 पद थे जिसमें आवेदन पड़ा 28463 और क्वालिफाई करने वाले थे 17034। मैथिली में 106 पद थे जिसमें अभ्यर्थियों ने 90 ने आवेदन किया था और 54 क्वालिफाई किए थे। तो इस प्रकार आपने देखा कि 12172 पद थे जिसमें अप्लाई हुआ था, आप यहाँ देख सकते हैं 45,284 लोगों ने और क्वालिफाई किया था 26,687 लोगों ने। तो आपने यहाँ जो एक डिटेल्स पाया है पूरी तरीके से विस्तृत जानकारी आपने जो पाई है कि +2 यानी कि STT की बहाली जो होने जा रही है, STT की जो परीक्षा होने जा रही है 11वीं और 12वीं में 57,000 पद हैं और आवेदन मात्र 38,000 जो आवेदन पड़े हैं। इससे सरकार काफ़ी चिंतित है और इसके लिए बहुत जल्द कि आपके पास आवेदन होने जा रही है। विशेष डिटेल्स के लिए हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास अपने मित्रों के पास शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आप इसका लाभ उठाएं। आगे आने वाले जो एपिसोड होगी उसमें इससे डिटेल्स और भी जो भी जानकारी होगी, तैयारी कैसे करें, कब करें और किन किन विषयों में कैसे हमें अपनी तैयारी करना है, इन सबों पर मैं प्रयास करूंगा कि आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आऊँ। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे इसका लाभ उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरा जो यह प्रयास है आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तथा हमारे साथ ही इसी तरह बने रहें और स्वस्थ रहें, मन लगाकर पढ़ाई करें, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में लगे रहें। फिर नए टॉपिक के साथ एक नए विषय पर हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें और अपने ऊपर ध्यान दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय